आज हम देखते हैं क्लैंप ऑन मीटर को और क्लैंप ऑन मीटर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्लैंप ऑन मीटर को एक प्रैक्टिकल करके उसका देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ समझाता हूँ आपको कि क्लैंप ऑन मीटर के लिए जो हमारे पास सर्किट है वो क्या है। सर्किट में हम 220 AC यूज़ कर रहे हैं और 220 AC के साथ तो सर्किट इस तरह से बना हुआ है कि एक स्विच लगा हुआ है, स्विच के साथ बेसिकली एक सीरीज लैंप है और साथ एक बल्ब लगा हुआ है। तो क्लैंप ऑन मीटर जो हमारा होता है बेसिकली वो कुछ इस तरह की शेप है क्लैंप ऑन मीटर की। क्लैंप ऑन मीटर में एक जार बना हुआ होता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल कुछ इस तरह से है कि इसमें जिस वक्त इसको रखा जाता है यहाँ पे क्लैंप ऑन मीटर को, तो इसमें वायर के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है इसके क्रॉस, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके जार के अंदर इसको कट करती हैं और यहाँ पर भी करंट फ्लो करता है। और वो जो करंट फ्लो करता है वो मेजर करके बताता है कि इस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो बेसिकली जो आपके पास AC की वायर आ रही होती है, दो वायर आ रही होती हैं, अगर हम इन दोनों वायर्स के क्रॉस लगाएंगे तो ये हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा। हमें एक वायर के क्रॉस लगाना है, दोनों वायर के क्रॉस हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, बल्कि हम एक वायर के क्रॉस लगाएंगे और उस वक्त लगाएंगे जिस वक्त लोड लगा हुआ होगा। अगर लोड लगा हुआ नहीं होगा तो हमारा आउटपुट के ऊपर या इस मीटर के ऊपर कोई रीडिंग नहीं होगी। इस समय इसको ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ पे। जब इसको ज्वाइन करूँगा तो इन दोनों में से और स्विच को ऑन करूँगा, यहाँ पे स्विच को जैसे ही ऑन करूँगा तो मैं किसी एक वायर पे, ऊपर वाली वायर पे या ये नीचे वाली वायर पे लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे एम्पेयर्स चेक होना शुरू हो जाएंगे। और ये वाला जो हमारे पास क्लैंप ऑन मीटर है, अगर इसकी शेप को अगर आप देखें गौर से तो इसके अंदर हमारे पास ये मल्टी मीटर है। बेसिकली सिर्फ एक काम नहीं कर रहा होता, ये वोल्टेज भी है, हर्ट्ज भी मेजर करेगा, साथ ही ये ओम मीटर भी है, साथ ही ये कंटिन्यूटी के लिए भी है, डायोड टेस्टर भी है। तो AC भी है और DC भी है, ये दोनों काम करेगा, AC भी और DC भी। हम जो आज प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो बेसिकली AC के ऊपर है, DC के ऊपर नहीं है। और देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। तो प्रैक्टिकल साइड पे आ जाइए आप लोग। ये हमारे सामने एक सर्किट है और इस सर्किट में अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक सीरीज लैंप है, सीरीज में ये बल्ब लगा हुआ है और हमने ये लोड भी लगाया हुआ है। सबसे पहले तो हम ये सीरीज लैंप वाला काम करते हैं। सीरीज लैंप में हमने ये सीरीज में मैं जैसे ही लगाऊंगा तो आप देखें कि ये बल्ब ऑन हो गया। ये तकरीबन 60 वाट का बल्ब है और हम यहाँ पे अगर देखें, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है AC और यहाँ से ये DC और AC की सिलेक्शन होती है। अगर एक दफ़ा करूँगा तो DC हो जाएगा, अगली दफ़ा करूँगा तो AC हो जाएगा। AC पे रखा है और रेंज मैंने रखी हुई यहाँ पे 40 एम्पेयर की। तो 40 एम्पेयर बेसिकली मैंने रेंज रखी है और देखते हैं कि ये जो चेक करता है ये कितने एम्पेयर को चेक करता है। जी, अभी हम इसे ऑन करेंगे और देखेंगे ये DC पे चला गया। AC है, AC पे 0.25 या 0.26 जो है वो अम्पेयर्स यहाँ पे ये कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। अगर 60 वाट का बल्ब हो तो उसे कितने अम्पेयर गुजरने चाहिए वो भी हम चेक कर लेंगे यहाँ पे। और दूसरा जो है वो चेक करते हैं हम यहाँ पे कि अगर हम लगा लेते हैं, ये तो 60 वाट का था, ये हमारे पास जो है वो तकरीबन कितने वाट का है जी, 420 वाट का है। तो 420 वाट का है तो ये देखेंगे हम कि ये कितने एम्पेयर पे आता है। ये चेक करेंगे इसको, मैं इसे ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये भी देखना है कि ये एक अकेली तार के ऊपर जो है वो इसके एम्पेयर्स क्या आते हैं और दोनों तारों पे अगर हम लगाएंगे तो वो भी हम चेक करेंगे कितने आते हैं। तो अभी हम देखते हैं दोनों इकट्ठा लगा के भी क्या होता है। आउटपुट हमें इससे कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे। तो इस तरह से क्लैंप ऑन मीटर को चेक करने के लिए
हमारे पास जो तरीकाकार है वो ये है कि हमें एक वायर को साथ कनेक्ट करना पड़ता है, दोनों वायर के साथ लगा के आप इसको नहीं कर सकते। तो ये तो था क्लैंप ऑन मीटर और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको इसमें मज़ीद कोई चीज़ मालूम करनी है तो आप कमेंट में जो है वो लिख के पूछ सकते हैं। तो अगर अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले अभी, और बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू जी।